आंख खुले वहीं रुक जाएं तो भी अपने आप में अचीवमेंट होगा। 5% गिरना बुरा नहीं है, खराब नहीं है बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से, जिस हिसाब से हालत दिख रही है। और डाउ फ्यूचर भी दीप कमजोरी है, डाउ सर काफी कमजोर है इस समय। 600 माय गॉड, 2000 गिरने के बाद भी शांति नहीं है इनको। 600 पॉइंट और चलिए, तो कहीं कोई ऐसे रुकावट के आसार दिख नहीं रहे। 9000 होल्ड कर पाए तो बढ़िया, जहां गिरेंगे वहां से थोड़ा तो फिसलेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पर खुल रहा है जो अहम सपोर्ट के आसपास है। पहली टिक तैयारी में 9100 के आसपास निफ्टी ने 500 अंक के नुकसान के साथ की है शुरुआत। 1300 अंक नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी 22,600 पर, और सेंसेक्स में 1900 अंकों की तेज गिरावट। 2000 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स, लगातार दूसरे दिन 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। 2100 पॉइंट, 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट, 2250 पॉइंट, ये है गिरावट का माहौल। 1600 पॉइंट लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी और 670 अंकों का नुकसान। 9000 का लेवल तोड़ता हुआ 8900 के बेहद करीब पहुंचता हुआ। 7% की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी, और 7% बैंक निफ्टी लुढ़कता हुआ। 2300 अंकों का बड़ा कट आता हुआ बैंक सेंसेक्स में इस वक्त आपको नजर आएगा। तो लगातार हर रोज बड़ी बड़ी गिरावट के रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं बाजार में, और आज फिर से इंट्राडे में शुरुआत करते ही पहले टिक पर बेहद तेज गिरावट होती हुई दिखी। लेकिन जिस अहम लेवल की बात हमने की, उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। 8900 के आसपास होल्ड होता हुआ दिख रहा है। 22,400 बैंक निफ्टी काफी तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है, और 22,300 के आसपास पहुंचा है। 22,100 200 के आसपास के लेवल हमने जो दिए थे उनके बेहद करीब पहुंचता हुआ। तो बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिख रही है, और इस तेज गिरावट में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जरा देख लीजिए। पहली चीज तो ये 50 के 50 स्टॉक निफ्टी के लाल निशान में, और आज जो गिरने वाले शेयर हैं उनका नाम अगर आप देखेंगे चौंक जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। 20% HCL टेक, 20%, HCL टेक, गेल 17%, कोल इंडिया 16%, अदानी पोर्ट 16%, टेक महिंद्रा 14%, मारुति 14%, हिंडाल्को 12%। क्यों पता नहीं। 18-20% 5000 के नीचे, 5000 के नीचे मारुति। माय गॉड, सबसे कम गिरा है सन फार्मा जिसकी बायबैक हो रही है, 2.5% नीचे। ये लीजिए, ये भी 345। आइए वायदा कारोबार में आपको दर्शन करवा दूं स्टॉक से। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखे, सारे के सारे स्टॉक्स लाल निशान में। अदानी पावर कल टॉप लूजर होने के बाद आज फिर से 23% गिरता हुआ। 20% की लंबी सूची है। जस्ट डायल 20%, मदरसन सुमी 20%, IDFC फर्स्ट बैंक 22%, कोल इंडिया 18%, माय गॉड, एनसीसी 16%, अदानी पोर्ट 16%। 15% से ज्यादा गिरने वाले कम से कम 15 स्टॉक है। अब इससे आप अंदाजा लगा, माय गॉड, 125 से चलने वाला मदरसन सुमी 50 रुपए पर सर 150 से गिरना शुरू हुआ। 150 से गिरना शुरू हुआ। जस्ट डायल, IDFC, अदानी पावर, पोर्ट, कोल इंडिया, ग्लेनमार्क, बेल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप के सारे शेयर बेहद 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 तेजी से गिरे हैं। ये है जबरदस्त गिरावट का माहौल। सबसे कम गिरा है सन फार्मा जो 1.5% नीचे है, और भारतीय इंफ्राटेल 3% नीचे। वायदा कारोबार में और निफ्टी में अब 9% की गिरावट होती हुई दिख रही है। 737 अंक लुढ़कता हुआ फ्यूचर्स में ज्यादा तेजी से गिरावट होती दिख रही है। इसका मतलब ये है कि 8,800, माय गॉड, डिस्काउंट देखिए, 8,840 कैश में है, और 8,600, 150 पॉइंट का डिस्काउंट होता हुआ निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 22,100-200 का जो लेवल हम बोल रहे थे बैंक निफ्टी पर, वो भी आ गया है। 22,275 कैश में है, और फ्यूचर्स में 22,140। यहाँ डिस्काउंट कम है, लेकिन वो लेवल आ चुके। 9% निफ्टी लुढ़कता हुआ, बेहद डराने वाली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये है पैनिक। इसको कहते हैं पैनिक, कि जब बिना बात के HCL टेक जैसा शेयर 20% गिरे, ये है पैनिक। पैनिक कहते हैं उन शेयरों को जहां पर बड़ा डिविडेंड आए, 10% का डिविडेंड यील्ड। कोल इंडिया कितना डिविडेंड दिया है? 12 रुपए, और अभी भाव है 132। 10% का, 9% का डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए, आप ही रखिए। ये हाल है, ये है पैनिक। इसको कहते हैं पैनिक। पैनिक वो नहीं था जो पिछले 2 दिनों में देखा है। दीप, अब तो मान गए ना कि पैनिक नहीं दिखाया? बिल्कुल, ये है पैनिक। ये पैनिक है, समझ गए सर। ये पैनिक है, और ये भी फाइनल नहीं है शायद।
बस ये पैनिक फाइनल तभी है जब इंडिया में कोरोना ना फैले। अगर इंडिया में फैलेगा तो और ऐसी स्क्रीन एक आध दिन देखनी पड़ सकती है, इसकी तैयारी रखिए। अदरवाइज शायद आजकल में पैनिक हो जाना चाहिए। ये पैनिक है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त। सर कैश शॉट्स की बात करें तो लोअर सर्किट ही दिख रहे हैं यहाँ पर। फ्यूचर 20 वाले बताना, 20 वाले में सुनूंगा नहीं। ठीक है सर। हाँ। फ्यूचर रिटेल अशोका बिल्डकॉन कल भी सारे 20% गए, कल भी सारे वाले। यस सर, सारे गए। माय गॉड दीप, ये तो लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका। 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी, 2700 पॉइंट। क्या ये इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट? कल भी इतना नहीं गिरे थे हम। जी सर, ऐतिहासिक गिरावट है। जल्दी से हमारी रिसर्च टीम हमारे लेवल्स बनाकर देगी। कल की इंट्राडे में हमने सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट कितनी देखी थी, आज के हमने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है गिरने के मामले में। पॉइंट्स के लिहाज से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। 3000 पॉइंट कल 3000 का था, तो कल की कितनी बड़ी गिरावट हुई वो डेटा हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे। लेकिन अब फिर से 2900 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स, 2100 पॉइंट नीचे निफ्टी, 8700 निफ्टी, 8630 पर लोअर सर्किट लगेगा सर, 960 पॉइंट की गिरावट पर। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर तो 11% नीचे निफ्टी फ्यूचर तो आगे सर, 11% नीचे 8500 पर फ्यूचर में तो सर रेट लग चुका है। माय गॉड 11% है फ्यूचर में, 8631 और 8631। आप सर्किट से सिर्फ 15 पॉइंट दूर है। भी वक्त निफ्टी में निचला सर्किट लगने की तैयारी में, 15 पॉइंट दूर है निफ्टी अपने सर्किट लेवल से। और अगर सर्किट लगा तो 21574, और अगर सर्किट लगा तो सिर्फ 8600। जी हाँ, निफ्टी में सर्किट लग चुका है, बाजार हो चुके हैं बंद। लोअर सर्किट निफ्टी पर लगता हुआ 8624 पर। कितनी देर में सर्किट खुलेगा मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त निफ्टी में सर्किट लग चुका है। हिंदुस्तान के बाजार ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुके हैं। 10% का लोअर सर्किट इस वक्त आपको नजर आएगा। 1 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे। निफ्टी में लोअर सर्किट लगा है और 1 घंटे के लिए बाजार बंद रहेंगे। 1 घंटे के बाद बाजार खुलेंगे, तब देखिए क्या होना है। लुढ़कता हुआ निफ्टी, 11% लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी, और फ्यूचर में तो हालत और भी ज्यादा खराब। सेंसेक्स 10% नीचे, हालांकि बीएसई में अभी भी ट्रेड हो रही क्योंकि निफ्टी में सर्किट लगा है। का एक्सचेंज बंद हो चुका है, ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। सेंसेक्स में कितने किस पर लगेगा जल्दी से वो लेवल बताइए। 29,600 यहाँ पर भी लगने की तैयारी में है। सर्किट जल्दी से सर्किट लगने की तैयारी में है इस वक्त। तो सेंसेक्स का सर्किट फिल्टर भी आपके सामने रख दें, 10% नीचे, लेकिन ये भी बंद होने की तैयारी में। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में सर्किट लग चुका है और बाजार हो चुके हैं 1 घंटे के लिए बंद। इस वक्त 1 घंटे बाजार बंद। निफ्टी में लगा है लोअर सर्किट, 1 घंटे बाजार बंद। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। बाजार 1 घंटे के लिए बंद होते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सर्किट इस वक्त लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और सर्किट लग रहा है 1 घंटे के लिए अब ट्रेडिंग नहीं होगी। काफी समय बाद आप अगर देखें तो भारतीय बाजारों में सर्किट लगा है। पिछली बार 2008 में लगा था, तो काफी समय बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है बाजार में, जिस तरह का सर्किट लगा है। सर सवाल यहाँ पर एक बन रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे। कल जब अमेरिकी बाजारों में भी सर्किट लगा था, उसके बाद सेलिंग रुकी नहीं थी, सेलिंग बढ़ी थी। इसका तो सर्किट लग गया। अब इसके आगे क्या होगा, वहां पर चिंताएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, स्पॉट में और गिरावट आने की संभावना जरूर है। तो ये सर्किट तो एक बार लग गया, शायद बंद हो चुके हैं। ये है अब की सबसे बड़ी खबर। और जिस तरह से रेट सेटलमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात हमारे दर्शकों को साफ साफ बता दें कि भाई जो भी आपके ऑर्डर्स रह गए हैं, कि समझिए किसी ने बेचने का डाला है कि भाई मेरा 9100, 9200 जो भी है निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में बेचने का, लेने का, जो भी आपका ऑर्डर, आपको 20% नीचे देखकर कोटक बैंक देख के मुंह में पानी आ गया हो कि भाई अब तो ले ही लूं, तो भाई साहब आपके सारे ऑर्डर से कैंसिल, नया डालना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, नया ऑर्डर डालना पड़ेगा। बीएसई एनएसई दोनों के पुराने ऑर्डर कैंसिल। अभी आपका कोई ऑर्डर है नहीं सिस्टम में, ये चीज समझ लीजिए। सारे पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल है, ये चीज एक्सचेंज में बताइए। तो अब आप ये जो भी आपको लाइफ में नया काम करना है, अभी ऑर्डर डालना है आपको, चाहे प्री ओपनिंग में डालो, चाहे कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन के बाद डालो। ठीक है, तो
ऑर्डर आपके कैंसिल हो चुके हैं, इस समय एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, यही राय हम आपको पहले भी देते आ रहे हैं और इस समय भी यही राय बरकरार रहेगी। तो प्री ओपन एडजस्टमेंट्स होने दीजिए, पर ये जो पहली बार 12 साल में लोअर सर्किट लगा है उसकी वजह से जो चिंताएं बढ़ रही हैं वो तो रहने ही वाली हैं इस समय, उसका कोई इलाज इस समय तो नहीं दिख रहा है। एक बड़ी बात जो हुई है कल शाम को वो है यूएस फेड ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करा है, कल शाम को करा है, आगे भी जाकर करने वाले हैं। तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि कोरोना वायरस एक हेल्थ क्राइसिस है, पर जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करे जा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट को, बाजारों को, निवेशकों को दिख रहा है कि आगे एक फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल परेशानी जरूर आ रही है। पर डाउ फ्यूचर्स पर सर नजर डालिए, पूरी रिकवरी हो गई है डाउ फ्यूचर्स पर। वाह, ये है आपके लिए बहुत तो खबर आ रही है कहीं। आएगा, देखिए यही मजे की बात है, जब दुनिया भर में ये कोहराम मचाओ, शांत लंबी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आज आखिरी दिन नहीं है दुनिया का, इतने ट्विटर पे मैसेज आ रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो। अरे भाई साहब, पहली चीज तो और दूसरी चीज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे मेरे से ज्यादा समझदार लोग नहीं बैठे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वित्त मंत्री को, आरबीआई गवर्नर को, सेबी चेयरमैन को, एक्सचेंजेस के चीफ को हमारी सलाह की जरूरत है? हमसे ज्यादा अनुभव है इसलिए वो उस कुर्सी पे बैठे हैं। बाहर बैठकर मैंने जिंदगी में, मैंने खुद ने भी कई बार किया, गलत किया है, क्योंकि आपका प्यार है, मेरा प्यार है सचिन तेंदुलकर के लिए। जब सचिन आउट हो जाते बड़े क्रूशियल टाइम पे ये शॉट मांगा, अरे यार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल क्यों छेड़ा है? हम सचिन को सलाह देते क्यों छेड़ा है, लेकिन भाई साहब वहां जाके ना वानखेड़े में बीचों बीच में खड़े होकर खेलना वो अलग चीज है। इसलिए हम यहाँ बाहर से सलाह दे सकते हैं कि वित्त मंत्री को ये करना चाहिए, मोदी जी को वो करना चाहिए, एक्सचेंज के चीफ ये करे, सेबी के चेयरमैन ये करे। भाई वो उनमें काबिलियत है तभी वहां बैठे हैं, वो भी कुछ सोच रहे होंगे, वो भी कुछ कर रहे होंगे। जिनका काम जिन्हें करना, आपका काम आप करो, आप शांति से बैठो। तो प्लीज 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 शांति से बैठिए, आराम से। दुनिया खत्म नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। एक चीज और बता दूं, आज 10% का सर्किट लगा है, बड़ी बात नहीं, दूसरा लग जाए, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी बात नहीं। 2008 में 2 दिन कंटिन्यूस लगे हैं और सुबह सुबह लगे हैं, लेकिन वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। देखिए डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि रात को गिरेंगे नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। तो चीजें ये कि हमने जो सुबह बात की ना, 60% पैसा डालना है 3 लेवल पे, उसमें से आज जाना चाहिए। आज है ना 8,400 कितना दूसरा लेवल था हमारा दीप, 8,300-400 के आसपास लगभग। अगर वहां पहुंच जाते हैं तो आज आपका 20-40% जाना चाहिए। 40% की तैयारी, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ले लो। अब आप ये मत कहना हम खराब खबरें दिखाते फिर, ये मत, कोई टेंशन नहीं है, जो होना हो गया। आगे की सोचिए, डाउ फ्यूचर्स में शानदार रिकवरी है, 800 पॉइंट रिकवर हुआ है। दुनिया आज खत्म नहीं हो रही है, गांठ बांध लीजिए। संदीप जल्दी से आप वो रिसर्च बताएं कि बाजार में जब पहला सर्किट लगता है, पहले घंटे में लगता है, उसके बाद जब बाजार खुलता है तो कैसा रिएक्शन देते हैं? सर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 5 बार ऐसा हुआ है पिछले 16 साल में। देखें तो 5 सर्किट लगे हैं नीचे के, उसमें 21 जनवरी 2008 ये पहला, अगर आप देखें वो दिन था जब सर्किट लगा था। उस समय देखें तो 74 पॉइंट की रिकवरी लोअर सर्किट के बाद। आप देखें आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, ये हमने सर्किट का लेवल निकाला और सर्किट के बाद क्लोजिंग कहां पे आई, उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि क्लोजिंग जो है उस सर्किट के बाद कहां पे होती हुई दिखी। तो जो 21 जनवरी का डेटा है वो ये बता रहा है कि लोअर लेवल से करीब 1.5% की रिकवरी, सर्किट के लेवल से 1.5% की रिकवरी थी। इसी तरह से आप 22 जनवरी का डेटा देखिए तो 211 पॉइंट की रिकवरी, यानी कि सर्किट के लेवल से 4.5% ऊपर की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। इसी तरह से अक्टूबर 2017 में अगर आप देखें तो जो रिकवरी थी वो करीब 9% के आसपास की थी लोअर लेवल से। 2006 में मई में जब सर्किट लगा था तो जो रिकवरी थी लोअर लेवल से वो 159 पॉइंट्स की थी, यानी जो रिकवरी है वो करीब 5.5% के आसपास की हुई थी। 5वां सर्किट जो कि सबसे पहले लगा था 2004 में, उस समय अगर आप देखें जितना सर्किट का लेवल लगा था उसके भी नीचे की क्लोजिंग हुई, क्योंकि 1424 ये सर्किट का लेवल था और जो क्लोजिंग हुई थी वो 1388 के आसपास की हुई थी, यानी कि जहां सर्किट लगा था उससे भी 35 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। और वहां पे अगर आप देखें जरूर जितना गिरे थे हम सर्किट के बाद उसके नीचे की क्लोजिंग हुई, लेकिन 5 बार में से जो पिछले 4 सर्किट लगे हैं जो क्लोजिंग होती है सर्किट लगने के बाद वो ऊपर होती है, यानी कि रिकवर होकर मार्केट बंद होती है। पिछले चारों बार यस, पिछले चारों बार जब सर्किट लगी खुलने के बाद हम समझदार हो गए। कम से कम 1.5% और रिकवरी में कह रहा हूं सर्किट लेवल से कम से कम 1.5% और ज्यादा 9%। और आज हम क्यों बेवकूफी दिखा रहे हैं फिर?
अरे भाई डाउ फ्यूचर्स हरे में आ गए हैं, उसके बावजूद प्री ओपनिंग सेशन में हम और गिरना चाहते हैं। 1035 पॉइंट 8555 का लेवल दिख रहा है, ये आपको डाउ प्री ओपनिंग सेशन में 21,397 ये लोएस्ट लेवल था शायद बैंक निफ्टी का। अभी 21,444 का लेवल दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, थोड़ा और गिरकर खुलते हुए दिख रहे हैं हम, तो वहां से और कमजोरी होती हुई दिख रही। देखते हैं क्या कुछ होता है। 3400 पॉइंट के आसपास 3389 पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है सेंसेक्स। तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि ओपनिंग और कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है, लेकिन आंकड़ों पर और इतिहास पर भरोसा करें तो इस चीज पे ध्यान रख लीजिए कि अब तक हमेशा ऐसा हुआ है कि पिछले 4 बार, जो 2 बार तो हुआ है आपका 2008 में और एक बार 2017 में 17 अक्टूबर को जब सर्किट लगा तब तो 9% रिकवर हुए, तब तो ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी होगी 2017 में किस वजह से गिरे थे हम? अच्छा हार हो गई थी, नहीं 2007 का आंकड़ा है, 2007 माफ कीजिएगा, तो 17 अक्टूबर 2007 का आंकड़ा, सॉरी 17 बोलिए मैं, जब पी नोट्स के नियम सख्त हुए थे, पूरी की पूरी रिकवरी आ गई थी, तब शायद वित्त मंत्री ने आके बयान भी दिया था कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, इस वजह से बड़ी रिकवरी। सर एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तर से 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। 300 हुआ है, 300 हुआ है, हालांकि प्रेशर क्या लेवल है एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए जल्दी से, क्या लेवल? 8781 8555 माउथ वाटरिंग लेवल है खरीदने के लिए। अगर इंट्राडे में किसी को खरीदना है 50-100 पॉइंट की रिस्क लेकर प्री ओपनिंग सेशन में 1035 नीचे हुआ है, लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, अपनी एपेटाइट के साथ। वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन ये 1035 पॉइंट का फॉल गलत है, 2500 पॉइंट का फॉल गलत है बैंक निफ्टी पर। यहां पर आपको 21,444 प्री ओपनिंग सेशन में यही खरीदिए 21,000 के स्टॉप लॉस के साथ, खरीदिए 8,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 50-100 पॉइंट की रिस्क लीजिए, लेकिन यहां से बाजार रिकवर होने चाहिए कम से कम आपको एसजीएक्स निफ्टी से, और अगर आपको संकेत पढ़ने हैं डाउ फ्यूचर से। और ये है आपके लिए टिक्स आती हुई, तो शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की टिक्स आने की तैयारी में है इस वक्त, और जैसे ही पहली टिक आएगी आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। चिंता मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने घबराने का वक्त था, समझने संभालने का वक्त था, वो जा चुका है। अब यहाँ पर हम हिम्मत करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए, पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक करने का वक्त था जब था, अब नहीं करेंगे, अब सावधानी से काम करेंगे। बहुत ओवरबोर्ड नहीं खरीदना है, लेकिन सावधानी से। ये लेने का वक्त है, बेचने का वक्त नहीं। चिंता मत कीजिए। और हमने आपको पिछले 4 बार के एग्जाम्पल दे दिए कि किस तरह से बाजार खुलने के बाद रिकवर होता है। बिल्कुल रिकवर हुआ। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, देखिए क्या शानदार रिकवरी के साथ खुला है बाजार। 8,770 ये है निफ्टी पर, कहां 8,544 आपको दिख रहा था, वहां से 250 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये है कमाल आपकी तैयारी का, ये है कमाल आपकी पढ़ाई का, ये है कमाल डेटा का। देखिए 700 अंकों की गिरावट रहेगी, इससे 1900 अंक नीचे रह गया है बैंक निफ्टी, 22,101, ये है 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। इसलिए मैं कह रहा था प्री ओपनिंग सेशन में जहां खुले वही खरीदिए। अब इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप नहीं खरीद पाए होंगे, ये भी मैं जानता हूं। मैं इसलिए अपना कॉलर ऊंचा नहीं करना चाहता कि देखिए मैंने बोला था खरीद लीजिए। मुझे पता है या तो आप खरीद नहीं पाए होंगे, मौका नहीं मिला, अगर आप, या फिर आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे, या फिर आपके पास पैसा भी था, मौका भी था, आपके ब्रोकर ने नहीं खरीदने दिया होगा। बोला अनिल जी बोल रहे होंगे, बोलने दो, खरीदना नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन रिकवरी शानदार होती हुई दिख रही है। 9,100, वेरी गुड। ये है बाजार का कमाल, ये है कमाल। आप देखिए डेटा का, अब बाजार में जो शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है, गजब की रिकवरी, आधे नुकसान की भरपाई, सिर्फ 4.5% नीचे बचा है निफ्टी। शॉर्ट मत रहिए, ये ध्यान में रखिए। 5% नीचे बचा है, जहां आज हमने सुबह शुरुआत की थी, एग्जैक्ट वही लेवल पर आ चुके हैं। ये है कमाल आपके लिए डेटा का, रिसर्च का, और एकदम सही डायरेक्शन का। पूरे प्री ओपनिंग सेशन से पहले, जहां बाजार खुलने के पहले, हमने आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि डरिए मत, घबराइए मत। इतने दिनों बाद, 1 महीने के बाद पहली बार आज खरीदने की ढंग से राय दी, पूरी रिसर्च के साथ, वो आप देख लीजिए। तो बहुत
बहुत ही बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से होती दिख रही है दी। सर अगर कुछ फ्यूचर्स की स्टॉक की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में आ रहे हैं। एमएम फाइनेंशियल 10% ऊपर है, गेल अब ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। अगर आप कुछ निफ्टी की स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी रिकवरी आ रही है। ग्रासिम 7% ऊपर है। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है, इसलिए एग्जैक्ट लेवल्स चेंज होते रहेंगे। भारतीय एयरटेल 3.5% ऊपर दिखा रहा है। ब्रिटानिया, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेजी से ये बाजार इस समय बदल रहा है। और साथ ही अगर आप देखें कोटक बैंक 20% जो नीचे था अब सिर्फ 2% नीचे है, तो निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी कोटक बैंक में आपको देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है, हालांकि अभी भी 4% नीचे है। एचडीएफसी बैंक थोड़े प्रेशर में है इस समय, पर इन्फोसिस में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जब वक्त होगा आपको सावधान करेंगे, डराएंगे भी, हाँ जरूरत होगी तो डराएंगे भी, पक्का डराएंगे, क्योंकि बिना डराए आना आप सुनते भी नहीं है। फैक्ट बात है। अगर ठोक ठोक के बार बार नहीं कहते नहीं लेना तो ये होता भी नहीं। तो जहां जरूरत है और जहां जरूरत है कॉन्फिडेंस की, तो पूरा सीना चौड़ा करके आपको कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ आज कॉन्फिडेंट होइए। जब होना है तब होना जरूरी है। आज का लो देखिए 8,555 निफ्टी और आप वहां से 600 अंक 700 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये है कमाल, ये है हमारी रिसर्च टीम का कमाल, जो लगातार मुस्तैद तैयार है, डेटा आपके सामने लेकर आ रही है तुरंत। ये कमाल देखिए 21,351 का लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी 1700 अंक ऊपर है, वहां से 1700 अंक। ये बैंक निफ्टी सुधरता हुआ है, 1800 अंक सुधरता हुआ सेंसेक्स। ये है कमाल डेटा का। सर आरबीआई का इंटरवेंशन भी हुआ है, कल उन्होंने बोला है वहां से 40 पैसे की रिकवरी आई है। ये जो 15 मिनट या जो 45 मिनट के हम बंद थे उसमें डाउ फ्यूचर्स 800 पॉइंट रिकवर हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी जैसे हम बता रहे थे 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। तो वो रिकवरी आपके स्क्रीन पर इस समय एकदम आ रही है। एब्सोल्युटली, तो ये रिकवरी आती हुई दिख रही है। लेकिन अब एक और बात, वो भी कान खोल के सुन। इस रिकवरी का फायदा आपको उठाना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो जिस जिसके भाव आते जाएं, जिस जिसकी ट्रेडिंग पोजीशन में, स्पेशली जिनकी तेजी की पोजीशन है, जिनके लेवल के नजदीक आता जाए, जिनका आपका रीजनेबल लॉस में आपको एग्जिट मिल रहा है, आपको एग्जिट करना है। आपको एग्जिट करना है 100%। मेक नो मिस्टेक। इस रिकवरी पर, इस तेजी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। 2-3 शार्प रिकवरी मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी अभी खत्म हो जाएगी। जिन जिन लोगों के पैसे बन रहे हैं इंट्राडे में, सही वक्त पर एंट्री हुई है, सही वक्त पर एग्जिट भी करते रहिए। इस मार्केट में आप पैसे बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितने बना रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर नॉर्मल डे से अगर आपके ज्यादा ट्रेड करके पैसे बन रहे हैं तो है ना, ये मत समझिए कि आप बहुत 30 मार खाए, बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। ये गलत फहमी लाए ना तो तुरंत मार्केट नीचे आ जाएगा, बता देता हूं। तो जहां जहां बन रहा है, नसीब से बन रहा है, अच्छा बन रहा है, टाइम से आपकी एंट्री होगी, हिम्मत का बन रहा है, हिम्मत से पैसा बन रहा है और बहुत ज्यादा बन रहा है तो नसीब से बन रहा है। थोड़ा सा आपकी हिम्मत से बनना चाहिए, ज्यादा बन रहा है तो नसीब से बन रहा है। वो पैसा लेते रहे, ट्रेडिंग में जो पैसा बन रहा है लेते रहे, लालच ना करें। बन रहा है एंजॉय कीजिए। जो एक शार्प रिकवरी, ये हमेशा मंदी के मार्केट में ऐसी वी शेप रिकवरी आएगी और इस वी शेप रिकवरी में आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 8,555 पे लो बन गया है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा ऐसी वी शेप रिकवरी हमने बहुत देखी है, लेकिन जब 8,500 पे आपको पैनिक नहीं करना था, यहां पर अब 10,000 पे और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। एक्सट्रीम इमोशन मोस्ट डेंजरस। 9:15 बजे तो ऐसा लग रहा था दुनिया लुट गई, और 11:15 बजे, पौने 11 बजे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता। तो रियलिस्टिक रहिए। अब ऊपर में जो आ रहा है उसमें निकलने का सोचना है। अब वही डिसाइड आपको करना है कि आज करना है या सोमवार को करना है। जैसे 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 आप है ना हल्के हो सके होते रहिए। बिल्कुल सर, रूमर चल रहे हैं और ये आप बात रेट कट वाली होगी, रेट कट चल रहा है, तो पता है ना, सब यही सब होता है। और शॉर्ट सेलिंग को कभी रूमर चल रहे हैं, तो वहीं पर सबसे बड़ा हिसाब मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं होने वाली। जो टेलीग्राम चैनल जो आलतू फालतू ये सब खबरें चला रहे हैं, विश्वास मत कीजिए। रिकवरी हो रही है तो सिर्फ एक वजह से कि आपके बाजार ओवर सोल्ड है, डेटा ये कहते हैं कि मार्केट रिकवर हो। दूसरी वजह डाउ फ्यूचर्स, और कोई तीसरी वजह नहीं है। ये रेट कट, बैन शॉर्ट सेलिंग, कुछ नहीं, इनसे रिकवरी नहीं हो रही है। कर दो अभी डाउ 600 नीचे, फिर रिकवर करके बताओ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी
मागिल साहब, शॉर्ट सेलिंग बैन होगा तो मार्केट्स वापस एग्जैक्टली वापस गिरेगा। मार्केट को मार्केट की ताकत पर खड़े होने दीजिए। दीना मैडम ने परफेक्ट कहा था। एब्सोल्युटली, ऐसे थोड़ी कहा, ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट बनी थी, इतना अनुभव रखती है। और हमने 50 एक्सपर्ट की राय नहीं सुनवाई आपको, उनकी सुनवाई जिनकी मायने रखती है इस वक्त। करेक्ट। तो प्लीज ट्रेड सावधानी से करिए, छोटे छोटे बड़े बड़े जो मुनाफे आते जाए लेते रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। रिकवरी है, 1.5 दिन की रिकवरी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं भी अपनी वो गर्दन दांव पे लगा के नहीं कहना चाहता कि इतनी रिकवरी होगी कि अभी टॉप बन गया कि अभी और नहीं रिकवर होगा। मेरा पॉइंट सिंपल है, मुझे रिकवरी में 9,800 से लेकर 10,000 की रेंज तक जाते हुए दिखता है। होगा नहीं कह सकता, वहां तक जाते हुए दिखता है निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर मुझे इस रिकवरी में अभी क्या चल रहा है भाई, 23,880 हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी में 24,000 से लेके 24,000 तो लगभग आ ही गया है, थोड़ा ही बचा है। तो यहाँ से लेके थोड़ा ऊपर में अगर हो सके तो 25,000 25,200 तक की रिकवरी बन सकती है। अगर 9,800 10,000 तक निफ्टी जाता है तो 25,000 25,250 की रिकवरी वहां पर भी बन सकती है। 2004 2006 7 और 8 8 में 2 सर्किट लगे थे, 7 में 1, 6 में 1 और 2004 में 1। पिछले 5 सर्किट का डेटा है। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पिछले 5 सर्किट में जब भी सर्किट लगने के बाद 1 हफ्ते और 1 महीने का मार्केट का रिटर्न, 1 हफ्ते और 1 मार्केट का बताऊं अगले साहब, पॉजिटिव। जब सर्किट लगाए, जिस दिन सर्किट लगाए उस दिन की क्लोजिंग से 1 हफ्ते और 1 महीने का आप व्यू लेंगे, पॉजिटिव रिटर्न। निफ्टी अभी पॉजिटिव हो गया, हो गया। क्या बात है, वाह, ये है ना कमाल, ये है कमाल। डेटा टाइम से पढ़ लो, डेटा टाइम से पढ़ लो, समझ लो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा होमवर्क कर लो, आप कभी गलत नहीं पड़ेंगे। कल के लो के अंदर आ गया निफ्टी। सोचिए, ये है ना मजे की बात। तो आज तो आपके कैसे कैंडल बनेंगे, कुछ वो टेबल वेबल तोड़ के कैंडल बना रहे थे, बहुत सारे लोग कि वो टेबल तोड़ के रेड कैंडल जमीन के अंदर घुस गई। ऐसे आज हरी वाली भी बनेगी जो ऊपर वो छत फाड़ की। पियर्सिंग एक बिहेवियर होता है, पियर्सिंग जैसे बुल्स पियर्स, तो आई थिंक बुल्स उखाड़ सकते हैं बेर को सिंगों से। इतिहास देखिए, इतिहास, और उससे सीखिए। इतिहास ये कह रहा है कि सर्किट के दिन नहीं डरना पहले नहीं लगे जब तक डरना है, लगने के बाद नहीं डरना। अब तो छाती चौड़ी करिए, कॉन्फिडेंस है, हम खड़े, आइए नीचे में दीजिए ना। क्लोजिंग हो गई है सर, आज घंटे की आवाज उतनी ही मधुर है। 10,000 के ऊपर जब सर्किट लगा था तो सोचा था कि 10,000 के ऊपर लगेगी क्लोजिंग। बिल्कुल लेना है, ये समझ में आ रहा था, लेकिन 10,000 के ऊपर बंद होंगे नहीं, ये नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से मुझे 9,500 के ऊपर की तेजी नहीं दिख रही थी, ईमानदारी की बात तो यही है।